नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, जो कि इंडियन पॉलिटी का यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही अहम टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानने का प्रयास करते हैं कि वित्त आयोग से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, रिमूव किसके द्वारा होता है और अभी तक टोटल कितने वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमिश्नर हुए हैं, उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है वित्त आयोग यानी कि इसे क्या कहते हैं, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो फाइनेंस कमिश्नर जो नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनघड़िया यानी कि 16वें क्रम के हैं। 15वें क्रम के थे एनके सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह, उसी को रिप्लेस करके अभी वर्तमान में कौन हुए हैं, तो वह उनका नाम क्या है, अरविंद पनघड़िया। तो चलिए जानते हैं फाइनेंस कमीशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वित्त आयोग। वित्त आयोग, तो ये वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है यानी कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, संवैधानिक। संवैधानिक यह क्या है, यह निकाय है। चूंकि इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 280 में की गई है, आर्टिकल 280 में की गई है संविधान के, इसीलिए यह क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह क्या है, एक संविधान में चर्चा होने की वजह से ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर संविधान में इसके बारे में अगर चर्चा नहीं होता तो यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता। आर्टिकल 280 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, 1+4 होती है। यानी कि जो ये एक है वो क्या हो जाएंगे, वो फाइनेंस कमिश्नर होंगे और बाकी के जो 4 कौन होंगे, वो इसके सदस्यगण होंगे यानी कि मेंबर होंगे। तो टोटल मेंबरों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल मेंबर के बारे में अगर बात करें तो वो 5 होगा। और वैसे कि आप याद रखेंगे 1+4, जो 1 होते हैं वो फाइनेंस कमिश्नर होते हैं और 4 क्या होते हैं, अदर मेंबर होते हैं। बात करते हैं हम इनके अपॉइंटमेंट की। तो आखिर में फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट यानी कि हिंदी में नियुक्त करने का कार्य कौन करता है, और यह भी आपको जानना अति आवश्यक है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो किसके सलाह पर किया गया था। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो राष्ट्रपति के आधार पर ही फाइनेंस कमिश्नर का गठन किया गया था, फाइनेंस कमीशन का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के आधार पर ही इसकी स्थापना हुई थी। इन्हें अपॉइंट करने का कार्य कौन करता है, तो इन्हें अपॉइंट करने का कार्य भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे यानी कि नियुक्ति। रिमूव करने का कार्य कौन करेगा, यानी कि इनको पद से हटाने का कार्य कौन करेगा, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ही हो जाएगा यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति। ये अपना रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, तो ये अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष ये अपना जो रिपोर्ट है वो किसे सबमिट करेंगे, तो वो सबमिट करेंगे राष्ट्रपति को। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि क्या फाइनेंस कमिश्नर जो होते हैं उनका रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो रीअपॉइंट जो है फाइनेंस कमिश्नर का किया जा सकता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, फाइनेंस कमिश्नर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। फाइनेंस कमीशन के बारे में अब ये जानकारी हो गया। अब उसके बारे में अब आगे हम लोग देखेंगे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि किस आधार पर आखिर में नियुक्ति के लिए जो योग्यता है वो योग्यता क्या है जिसके आधार पर हम फाइनेंस कमिश्नर को नियुक्त कर सकते हैं या फिर उसे पद पे उसे सदस्य बना सकते हैं। तो इसकी योग्यता देखते हैं। तो योग्यता में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए जो पात्र जो योग्यता आवश्यक होता है, वही योग्यता आपका फाइनेंस कमिश्नर के मेंबर बनने के लिए होता है। तो यानी कि हाई कोर्ट के अनुसार, यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अनुसार ही उनके पद पे उन्हें सुशोभित किया जाता है। दूसरा क्या है, उनको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट्स और फाइनेंस का, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, उन्हें नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इकोनॉमिक्स के जो फादर है वो कौन है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, उनकी योग्यता को देखते हैं फाइनेंस कमिश्नर के मेंबर को। फाइनेंस कमिश्नर के जो चेयरमैन होते हैं वो काफ़ी सार्वजनिक मामलों के अनुभवी होने चाहिए। अगर मैं बात करूं उनके चेयरमैन की, तो चेयरमैन के बारे में अगर हम बात करें तो सार्वजनिक
सार्वजनिक मामलों के जानकार होने चाहिए या ज्ञाता होने चाहिए। इस आधार पर वो चेयरमैन नियुक्त होते हैं और बाकी जो 3 जो मेंबर हैं वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का जो योग्यता या पात्रता होती है उस आधार पर, दूसरा उनको नॉलेज होना चाहिए अकाउंट्स और फाइनेंस के बारे में, और तीसरा नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो इस आधार पर उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस कमिश्नर का गठन किया जाता है और उनको उनके पद पे सुशोभित किया जाता है। जैसा मैंने बताया कि अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करने का काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति। रिमूव करने का काम भी राष्ट्रपति करेंगे। रिपोर्ट किसे सबमिट करेंगे, तो वो राष्ट्रपति को जाकर के ही रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्या फाइनेंस कमिश्नर का रीअपॉइंट हो सकता है, तो हाँ, फाइनेंस कमिश्नर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनेंस कमीशन का टेन्योर के बारे में, यानी कि टाइम पीरियड के बारे में। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए इनका जो है वह कार्यकाल होता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है, अगला देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 280 में इसके बारे में चर्चा किया गया है, फाइनेंस कमीशन के बारे में। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो देखिए एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 टोटल इसमें मेंबर होंगे। ये कितने साल के लिए नियुक्त होते हैं, तो टोटल ये 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 5 वर्षों का होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ये काम करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से फाइनेंस कमीशन के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नंबर 7, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर वो कौन है, वो निर्मला सीतारमण है। हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी वर्तमान में कौन है, यानी कि वित्त जो मंत्रालय है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है निर्मला सीतारमण को। निर्मला सीतारमण, जो कि आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में। और ये कौन है, तो ये हमारे देश के अभी हाल ही में 16th फाइनेंस कमीशन नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है, अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि अरविंद पनघड़िया जो थे वो नीति आयोग के ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे। नीति आयोग का गठन कब होता है, अगर आपसे पूछा जाए, तो नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। क्लियर हो गया। तो नीति आयोग के वर्तमान में अभी जो चेयरमैन है, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे देश के कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यानी कि नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर बात करें इसके वाइस चेयरमैन की, तो वाइस चेयरमैन जो है अभी है सुमन बेरी। वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी। वीसी के बारे में बात करें, लेकिन फर्स्ट वीसी कौन थे, तो वह थे आपके अरविंद पनघड़िया। अभी कौन है, सुमन बेरी है, सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है अभी वर्तमान में, तो BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है वह भी हमारे देश में नीति आयोग के प्रेजेंट क्या है, सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हम सब आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, और वही अरविंद पनघड़िया जो कि कितने क्रम के, जो 16वें क्रम के क्या है, हमारे देश के फाइनेंस कमिश्नर हैं। और 15वें क्रम के कौन थे, तो वो थे NK सिंह, यानी कि नंद किशोर सिंह। तो ये दोनों भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल जो फाइनेंस कमीशन है उसमें जो अब तक की, जैसे कि मैंने बताया कि 16वें क्रम के कौन है, अरविंद पनघड़िया हैं, जो कि नियुक्त हुए हैं। जो कि अरविंद पनघड़िया जो कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे किसके, नीति आयोग के। कभी कभी आपके एग्जाम में ना नीति का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो नीति का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। यह संवैधानिक निकाय नहीं है नीति आयोग, क्योंकि इसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं की गई है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि टोटल फाइनेंस जो कमिश्नर हुए हैं वो टोटल अभी तक 16 हुए हैं। तो पहले यानी कि फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट जो आपके जो फाइनेंस कमिश्नर थे वो कौन थे, KC नियोगी। सेकंड कौन थे, K संथानम। थर्ड कौन है, A के चंदा। चौथे कौन है, PV राजमन्नार। पांचवें है महावीर त्यागी।
छठे नंबर के क्रम के कौन है? के ब्रह्मानंद रेड्डी। 7वें क्रम के JM सलाद। 8वें नंबर है YB चावन। 9 नंबर है NKP साल्वे। 10 नंबर के हैं KC पंत। 11वें नंबर के हैं AM खुसराव। 12वें नंबर के हैं C रंगराजन। 13वें नंबर के विजय केलकर। 14वें YB रेड्डी और 15वें हैं NK सिंह। और अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी वर्तमान में है आपके अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें क्रम के हमारे देश के क्या है, वो फाइनेंस कमिश्नर है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केसी नियोगी। स्टार्टिंग का जो 4 है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसे जरूर याद करके रखें। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। पहले कौन थे? केसी नियोगी। दूसरे के संथानम। तीसरे AK चंदा। और चौथे थे PV राजमन्नार। और आप स्टार्टिंग का 4 याद रखिएगा और इधर से 12वां, 13, 14 और 15 और 16वां याद रखिएगा। 12वें क्रम के कौन थे? C रंगराजन। 13वें क्रम के कौन थे? विजय केलकर। 14वें थे YB रेड्डी। 15वें थे NK सिंह। और 16वें क्रम के कौन है? तो वो है आपके अरविंद पनगड़िया। तो स्टार्टिंग का 4 और आपका 12वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें क्रम के ये आपसे याद रखेंगे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, यही है हमारे देश के 16वें क्रम के फाइनेंस कमिश्नर, जिनका नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन भी थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका फाइनेंस कमीशन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। वापस एक बार अगर डिस्कस कर लें तो बात कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन की, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। वहीं इसका अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इन्हें इसके पद से भी हटाने का कार्य राष्ट्रपति को ही दिया गया है। ये अपना जो रिपोर्ट है वो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इन्हें रीअपॉइंट किया जा सकता है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इनका जो क्वालिफिकेशन है इनका जो क्वालिफिकेशन है ठीक उसी तरह से इनके मेंबर का क्वालिफिकेशन होता है, जिस तरह से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्वालिफिकेशन के आधार पर। दूसरा, अकाउंट्स और फाइनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा, इन्हें जानकारी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में भी इन्हें जानकारी होनी चाहिए। पहले जो और अभी जो 16वें क्रम के जो हमारे देश के जो फाइनेंस कमिश्नर है, उनका नाम क्या है? अरविंद पनगड़िया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो फाइनेंस कमीशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइनेंस कमीशन और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों अलग अलग हैं। फाइनेंस कमिश्नर अभी वर्तमान में 2025 में कौन है? तो वह है अरविंद पनगड़िया। वहीं अगर मैं बात करूँ फाइनेंस मिनिस्टर का, तो वो कौन है हमारे देश की? तो वह है निर्मला सीतारमण। योजना आयोग को रिप्लेस करके ही नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पे नीति आयोग का चर्चा इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि अरविंद पनगड़िया जो है 16वें क्रम के जो हमारे बने हैं फाइनेंस कमिश्नर, ये पहले नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन भी थे। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अभी वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो है सुमन बेरी। और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है PVR सुब्रमण्यम। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो डाटा है फाइनेंस कमीशन का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वह किस आर्टिकल में हाई कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि हाई कोर्ट के योग्यता के आधार पर ही इनकी नियुक्ति होती है और जो चेयरमैन होते हैं उन्हें सार्वजनिक मामलों का जानकारी या फिर उनका ज्ञाता उन्हें होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।